धरती का स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की बात करें, ये बाढ़ से बेहाल है। बाढ़ से बेहाल लोगों को बचाने के लिए सेना दिन रात देवदूत की तरह यहां पर काम कर रही है। हमारी खास पेशकश इसी पर। बाढ़ से बेहाल घाटी में देवदूत बनकर आया सेना का हेलीकॉप्टर। पिछले 2 दिनों से जारी पुंछ में बारिश और के कारण जो है आपको बता दूं यहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी और यहां आप देखेंगे सुबह से ही जो है कई लोग इस बाढ़ में फंसे हुए थे। ये इलाका जो देख रहे हैं आप, यहां पर अब एक हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर खासतौर पे बुलाया गया है। आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पे ये एक्सक्लूसिव विजुअल जो है, इसमें किस तरीके से इन लोगों को हेलीकॉप्टर में जो है बिठाने का सिलसिला अब जारी किया गया है ताकि इन लोगों को यहां से निकाला जा सके। पुलस नदी के सैलाब से पुंछ पस्त है। लगातार बारिश, बर्फबारी और बादल फटने से यहां भारी तबाही मची है। दर्जनों लोग 2 दिनों से बाढ़ के बीच फंस गए। गुरुवार शाम सेना के हेलीकॉप्टर से इन्हें रेस्क्यू किया गया। पुंछ में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद आप देखेंगे पुंछ नदी में जहां जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए अब सेना एक बार फिर मदद लेके पहुंची। आप देखेंगे सेना का हेलीकॉप्टर इस नदी के ठीक बीचों बीच जो टापू बना हुआ था वहां पहुंची और आप सामने देखेंगे हेलीकॉप्टर के आसपास जो लोग थे अब इनको हेलीकॉप्टर में बिठाया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर से उन लोगों का भी रेस्क्यू किया गया जो टापू बन चुके इस जगह तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, तो इन लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। आप देखेंगे सामने हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए उन लोगों को जो सुबह से यहाँ पे फंसे हुए थे, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है। एयरफोर्स का जो है हेलीकॉप्टर। मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार सुबह पुंछ में लोगों की नींद खुली तो पूरा इलाका दरिया में डूबता दिखा। घर के अंदर पानी, बस्ती में बाढ़, चारों तरफ सैलाब का सितम। वो खुशकिस्मत रहे जिन्होंने वक्त रहते सुरक्षित ठिकाना चुन लिया, लेकिन यहाँ 20 से 25 घर मुसीबत के पानी में घिर गए। पुंछ में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है और लगातार हो रही बारिश के चलते पुंछ में कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। अगर आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये इलाका देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त चिंता का विषय इन लोगों के लिए बना हुआ है। ये आप देखेंगे पानी का लेवल जो है, ये पानी खेतों से होता हुआ इन घरों में जा घुसा। सैलाब में घिरे लोगों को निकालने में पुलिस प्रशासन और सेना मुस्तैदी से जुटी, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में रोड़ा अटकता गया। हम इस समय पुंछ के पुलस्त दरिया के साथ खड़े हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जलस्तर अपने आप में जल प्रलय की एक और जो है कहीं न कहीं बता रहा है कहानी की किस तरह से लगातार पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं ये पुंछ का पुलस्त दरिया है और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो कई घर जो किनारे पे हैं वो इस बाढ़ की चपेट में है। इस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बाढ़ बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के जान खतरे में है। जहाँ तक ये दिखाई दे रहा लग रहा है कि पूरा एरिया इस टाइम बाढ़ की लपेट में आ चुका है। 20-25 मकान गए हैं। तो अभी भी डर बना हुआ है। हाँ, डर नहीं और क्या सर। आपको बता दूं कि ये जो इलाका आप नीचे का देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इस बाढ़ की चपेट में है। कई घर जो हैं लगभग बताया जा रहा है कि 12 से 15 घर जो हैं वो उस पानी की चपेट में आ चुके हैं। वहां जो लोग हैं वो उनको रेस्क्यू करने के लिए सेना और पुलिस जो है वो आई है। पुंछ में पुलस्त के सैलाब से दर्जनों घर डूब गए। लोग मदद की आस में टापू में फंसे रहे। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ के चंडक में पहुंची है और ये गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आप यहाँ देखेंगे ये घर है, घर के आंगन में पानी बह रहा है और यहाँ जो आसपास के मकान हैं वो सारे इस पानी की चपेट में आ चुके हैं क्योंकि ये घर जो सामने देखेंगे तो दीवारें आप देखेंगे तो ये टूटी पड़ी हैं। ये सामने इस तरफ अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो मकान जो है उनके अंदर से पानी निकलकर जो है वो जा रहा है। यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लगभग 15 से 20 लोग, इवन मेंढर में भी बस स्टैंड में पानी घुसा है, सूरनकोट में भी जो है 3 लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे 15 से 16 लोग हैं जो फंसे हुए हैं। रेवेन्यू, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी
वी आर इन टच, वी आर इन कोऑर्डिनेशन और हम मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं। हमारा SDRF की टीम यहाँ पे है, आर्मी की टीम्स, रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे है, बट डिस्पाइट ड्यू टू द कोर्स ऑफ वाटर जो बहुत तेज है और अमाउंट ऑफ वाटर जो बहुत ज्यादा है, उसके वजह से रेस्क्यू में प्रॉब्लम आ रही है। श्रीनगर के लाल चौक, सरायबाला, जहांगीर चौक में सड़कों पर दरिया बहने लगा। निचले इलाके बाढ़ में घिर गए। पहली मंजिल के अंदर सैलाब का पानी घुस गया। बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना और पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 3 दिनों की बारिश और बर्फबारी से झेलम और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। तूफान की आशंका को लेकर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों को सोमवार तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अजय जांडियाल, पुंछ, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरों में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे पूरा श्रीनगर पानी पानी हो गया। अगर आप श्रीनगर जाने का सोच रहे हैं तो अभी यहां पर जाने का आप पोस्टपोन कर दीजिए। यहां पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन पर पत्थर फेंके गए वो देवदूत बनकर उभरे हैं। हम बात अपनी सेना के जवानों की कर रहे हैं, उनके अदम्य साहस की कर रहे हैं, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए इस पर। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दूं कि अगर हम इस वक्त में पुंछ में हैं और ये पुंछ का पुलस्त नदी है। आपको बताऊं ये पुलस्त नदी जो है ये 2 साल पहले जो इसने भयानक रूप लिया था जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए दहशत का कारण बनी हुई है। आज फिर आप देखेंगे तो पुलस्त में पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। ये जो सामने मकान देख रहे हैं आप, ये मकान जो है हालांकि पिछली बाढ़ में टूटे थे, मगर एक बार फिर इन्हें पानी जो है वो टच करने लगा है। पानी इन तक पहुंच गया है। इन मकानों को खाली करवा दिया गया है। लोग यहां से निकलकर बाहर चले गए हैं। वहीं अगर बात करें पुलस्त की तो पुलस्त में लगातार बढ़ता जलस्तर जो है एक दहशत का कारण बना हुआ है। जिस पुल पे हम खड़े हैं उस पुल को अभी पिछले साल जब फ्लड आया था 2014 में तो इसे बहा दिया था और अब इसे फिर से तैयार किया गया है, मगर वो पुराना मंजर इस वक्त लोगों को एक बार फिर याद आ रहा है। अभी जो मौसम विभाग का कहना है अगले 24 घंटों तक यहाँ बारिश जो है वो जारी रहने की उम्मीद है और उसके कारण कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि जलस्तर भी बढ़ सकता है और आसपास के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा लगातार जो है वो बढ़ जाएगा। वहीं अगर बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में भी जो है लगातार जो बारिश है उसके कारण कश्मीर की नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण एक खतरा वहां पर भी लोगों के लिए मंडरा रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। हालांकि नॉर्दर्न कमांड ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया और जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करना ही प्रायोरिटी है। कई फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। इंडिया न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।